नमस्कार, आप सभी का सीमांचल की आवाज में बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूँ आपके साथ रिया। हर हर महादेव के गगन भेदी जयकारी, धूप दीप की सुगंध और शिवालयों में उमड़ा आस्था का अथाह समंदर। आज पावन सावन महीने का अंतिम सोमवार है, यानी देवाधिदेव महादेव की विशेष कृपा पाने का सबसे बड़ा दिन। सनातन परंपरा में सावन की अंतिम सोमवारी को साधना की पूर्णाहुति माना जाता है। कहते हैं कि अगर पूरे सावन आप किसी कारण से नियमित पूजा या व्रत नहीं रख पाए हैं तो केवल आज के दिन सच्चे मन से किया गया जलाभिषेक पूरे महीने का पुण्य फल दे देता है। आइए जानते हैं इस पावन दिन का धार्मिक महत्व, इससे जुड़ी पौराणिक मान्यताएं और शिवालय में महादेव की पूजा करने का सही विधान। सावन का महीना भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है, लेकिन इसका अंतिम सोमवार विदाई और पूर्णता की विशेष ऊर्जा लेकर आता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार सावन के आखिरी दिनों में भगवान शिव और माता पार्वती पृथ्वी लोक के सर्वाधिक निकट होते हैं और अपने भक्तों की हर पुकार सुनते हैं। शास्त्रों में उल्लेख मिलता है कि अंतिम सोमवार पर व्रत और रुद्राभिषेक करने से जीवन के समस्त कलेश, भय और गृह दोष शांत हो जाते हैं। कुंवारी कन्याएं जहां मनचाहे जीवन साथी की कामना के लिए इस दिन विशेष व्रत रखती हैं, वहीं दाम्पत्य जीवन में सुख, शांति और अखंड सौभाग्य के लिए भी आज का दिन अत्यंत फलदायी माना गया है। ज्योतिषाचार्यों का मानना है कि जिनकी कुंडली में चंद्रमा कमजोर हो या काल सर्प और शनि दोष का प्रभाव हो, उन्हें अंतिम सोमवारी पर शिव के शरण में जाने से विशेष राहत मिलती है। मान्यता यह भी है कि आज के दिन किया गया दान और महामृत्युंजय मंत्र का जाप जीवन की बड़ी से बड़ी बाधाओं को टाल देता है। महादेव को आशुतोष कहा जाता है, यानी जो बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाए। लेकिन शिवालय जाकर पूजा करते समय सही नियमों और मर्यादा का पालन करना बेहद जरूरी माना गया है। मंदिर में प्रवेश करते ही सबसे पहले नंदी महाराज को नमन करें और फिर उत्तर या पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठें। पूजा की शुरुआत हमेशा तांबे के लोटे से शुद्ध जल या गंगा जल की पतली धार शिवलिंग पर अर्पित करके करें। इसके बाद पंचामृत यानी दूध, दही, घी, शहद और शक्कर से भगवान का अभिषेक करें और फिर दोबारा शुद्ध जल से स्नान कराएं। अभिषेक के बाद शिवलिंग पर सफेद या पीला चंदन लगाएं, भस्म चढ़ाएं और अक्षत यानी बिना टूटे चावल अर्पित करें। इसके बाद भगवान शिव की सबसे प्रिय वस्तुएं चिकनी सतह की तरफ से 3 पत्तों वाला साबुत बेलपत्र, धतूरा, भांग, शमी पत्र और मदार के पुष्प एक एक करके ओम नमः शिवाय मंत्र के साथ अर्पित करें। ध्यान रहे कि शिव पूजा में कभी भी हल्दी, कुमकुम, सिंदूर, केतकी के फूल और तुलसी के पत्ते नहीं चढ़ाए जाते। पूजा के अंत में माता पार्वती को सुहाग सामग्री और गणेश कार्तिकेय जी का ध्यान करके धूप, दीप और कपूर से आरती करें। मंदिर में शिवलिंग की कभी भी पूरी परिक्रमा ना करें। जहां से जल बहता है उस सोम सूत्र को लांघना वर्जित माना गया है, इसलिए हमेशा आधी परिक्रमा ही करें। अंत में हाथ जोड़कर अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगे और परिवार के कल्याण की कामना करें। सावन की यह अंतिम सोमवारी महज एक तिथि नहीं बल्कि आस्था, समर्पण और आत्मशुद्धि का महापर्व है। यह दिन हमें याद दिलाता है कि भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए किसी बड़े आडंबर की जरूरत नहीं, केवल एक लोटा शुद्ध जल और मन में सच्ची श्रद्धा ही काफी है। आज के इस पावन अवसर पर शिव भक्ति की यह पावन धारा हर किसी के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का संचार करे, यही महादेव से प्रार्थना है। किशनगंज अब बदल रहा है और अब आपके बिजनेस को भी चाहिए एक बड़ी पहचान। बस स्टैंड, डे मार्केट, फ्लाईओवर, पश्चिम पाली, हॉस्पिटल रोड, लहरा चौक जैसी प्राइम लोकेशंस पर कराइए अपने ब्रांड की दमदार ब्रांडिंग।
जहां हर दिन हजारों लोगों की नजर जाएगी सीधे आपके बिजनेस पर। A1 इंडस्ट्रीज, आज ही संपर्क करें। किशनगंज के पेरेंट्स, अब बच्चों के ब्राइट फ्यूचर के लिए क्वालिटी एजुकेशन और सही गाइडेंस यही मिलेगा। इंट्रोड्यूसिंग श्री जन्या क्लासेस 6 to 12, foundation courses and NEET preparation, experienced faculty, strong concepts, personal attention. Admissions open now.